धन्यवाद। सबसे पहले हम आप लोगों को आज हम हाई स्कूल के कौन सा 7A का हम भाग नंबर 4 बताने जा रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 26 और 27 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब उम्मीद है कि हमारे सारे वीडियो आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम आप लोगों का ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम क्वेश्चन पर सीधा हम चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है tan A बराबर 1 दिया है और tan B बराबर। अब तो ये समझ गए होंगे कि इसका फिगर अलग बनेगा और इसका फिगर अलग, मतलब A के हिसाब से A वाले सारे मान निकलेंगे और B के हिसाब से B वाले सारे मान निकलेंगे, बताया था ना। अच्छा, अब बताइए, तो जैसे हमारे पास क्या लिखा है tan A बराबर 1 लिखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना है। जैसे A कह दिए ना तो A नुक्कड़ कर देना और यहाँ पे B C, और इसका भी देखो इसी तरह बना लो, लगे हाथ ना। जैसे हमारे पास क्या लिखा है tan, इसी का सवाल है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आया क्या है ना। इधर tan B बराबर कितना है, √3 है, तो इसका फिगर आप ऐसे बना लीजिए। तो बताओ ये नुक्कड़ में क्या लिखोगे? ठीक है ना, नुक्कड़ में क्या लिखोगे? ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे? तो ये B है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? B और A, कोई दिक्कत नहीं, खाली ये B नहीं लिख दो। तो इसके हिसाब से चल रहा है हमारा। अब बताओ tan बराबर हमारे पास होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान 1 है बटे आधार का मान भी 1 मान लीजिए, आधार का मान भी 1 मान लीजिए। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो थोड़ा ये गलत लिखा है, लिखने का जो तरीका है वो गलत लिखा है, जानते हो क्या? ये जो बराबर का सिंबल है, याद रखना आप ऐसे लिखना, 1 बटे 1, क्योंकि ये जो बटे का सिंबल बराबर के जस्ट सामने होना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो नंबर काट लिए जाते हैं। बात है समझ में? अब बताओ लंब का मान कितना है हमारे पास? 1 है, और आधार का मान कितना है? 1 है। हमें पाइथागोरस से किसका मान निकालना है? हमें पाइथागोरस से कर्ण का मान निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का मान 1 का स्क्वायर प्लस का लंब का मान 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा, तो कर्ण बराबर √2 नहीं है। तो कर्ण का मान निकाला है। अब देखो लंब का मान, आधार का मान, कर्ण का मान निकाला है, और ये कौन है? A के हिसाब से किसका मान निकलेगा? cos A का मान भी निकल आएगा और sin A का मान भी निकल आएगा। आ रहा है समझ में? अब चलिए, तो cos A का बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और sin बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। आई बात समझ में? तो आप बताइए आधार का मान कितना है? 1, और कर्ण का मान √2, लंब का मान 1, कर्ण का मान √2। इतनी बात आई समझ में? अब इसी प्रकार इसमें आ जाइए, या tan B बराबर, देखो क्या लिखा है, tan B बराबर √3। तो हमने क्या बताया था? √3 है तो ऊपर नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 मान लिया, मान लिया। इसका मतलब है tan बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान √3, आधार का मान 1। हमें क्या निकालना है? कर्ण। कहाँ से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो का पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का मान 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस का लंब का मान √3 का स्क्वायर कर दीजिए। कर्ण का मान 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 1 4, स्क्वायर हटा अंडर रूट लग गया, बराबर। आया समझ में? कर्ण का मान कितना निकला है? अब बताओ जब इसका मान निकल आया तो आप किसका मान निकालो? cos B sin B का मान, क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना, cos B और sin B के मान की जरूरत पड़ेगी। तो cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान हमारे पास कितना है? 1, और कर्ण का मान कितना है? 2। डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। और इधर आ जाइए, sin B का मान निकालेंगे तो sin बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? √3, और कर्ण का मान कितना है? 2। अब हमें किसका मान निकालना है? ठीक है, हमें निकालना है cos A, cos B, sin A, sin B का मान निकालना है। तो आप यहाँ पे कैसे निकालिए? sin A, सॉरी क्या है, ध्यान दीजिए, cos A इंटू cos B माइनस का sin A इंटू, इसका मान निकालना है। तो cos A का मान क्या है?
1 बटे अंडर रूट है ना, इंटू इसका मान 1 बटे अंडर रूट 1 बटे 2 माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा है ना। साइन ए का मान हमारे पास कितना है 1 बटे अंडर रूट 2 और इंटू साइन बी का मान अंडर रूट 3 बटे 2। ध्यान दीजिए थोड़ा सा जगह कम है, देखो 2 अंडर रूट 2 गुणा, ध्यान दीजिए 2 अंडर रूट 2 इनका गुणा और 2 अंडर रूट 2 इनका गुणा, दोनों के हर का है बराबर। जब हर बराबर है तो लासा आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, एक एक अन्नम एक हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3 एक अन्नम अंडर रूट 3 ऊपर गुणा कर लेते हैं, जो आया वही हो जाएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, पूरा दिखाई पड़ रहा है सबको, ठीक है ये दिखाई पड़ता होगा। अब इधर आ जाइए, यदि tan थीटा बराबर tan थीटा प्लस का cot थीटा बराबर क्या लिखा दूं, तो कहता है tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना है तो कुछ नहीं, कक्षा 7 में तुम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इस तरह से, ऐसा सिस्टम हो स्क्वायर लगाने जा रहा। देखो तो क्वेश्चन को पकड़ो आप लोग, क्या पकड़ोगे क्वेश्चन, tan थीटा प्लस का cot थीटा बराबर क्या दिया गया है 2 दिया गया है ना, हो गया। अब बताइए दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा tan थीटा प्लस का cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर है ना प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2, a की जगह पर tan थीटा b की जगह पर cot थीटा कर सकते हैं बराबर 2 का स्क्वायर। अब बताओ tan स्क्वायर थीटा इसको लिखा रहने दो क्योंकि यही तो लाना है, इसी का तो मान ज्ञात करना है। अब प्लस का cot स्क्वायर थीटा को भी रहने दो। अच्छा प्लस का 2 लिखा, tan थीटा को हम लंब बटे आधार नहीं लिख सकते और इसको cot थीटा को आधार बटे लंब है, आधार बटे cot थीटा बराबर आधार बटे लंब बराबर कितना लिखा 4, लंब से लंब आधार से आधार कैंसिल, 2 प्लस में था माइनस में चला गया, तो हमारे पास हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा बराबर 2 प्लस में था माइनस में, तो 4 माइनस का 2 हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2, यही हो जाएगा तुम्हारा मान। बात आई रही समझ में, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए अब आते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन में। साइन ए बराबर क्या लिखा है cos ए दिया है, क्या दिया गया देखो, जो दिया है उसको पकड़ो पहले। साइन ए बराबर क्या दिया गया cos ए, गुणे में था बटे में, गुणे में था बटे में करेंगे तो मतलब बटे में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बोलिए, साइन ए बटे cos ए बराबर 1, उधर 1 आ जाएगा ना, जब कोई चीज गुणे से बटे में जाती है तो उधर क्या आ जाता है 1। अब साइन ए बटे cos ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है कि नहीं बराबर 1 नहीं है। अरे साइन अपॉन cos बराबर क्या होता है tan, साइन अपॉन cos बराबर क्या होता है tan, और बटे के ताई इसके नीचे 1 मान लो, इसका मतलब ये हो, अरे 1 था नीचे 1 मान लिया। अब बताओ tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो हमारे पास बताइए लंब का मान कितना है 1, आधार का मान कितना है 1, और हमें क्या निकालना है, कहां से निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से। समझ में आ रहा है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का लंब का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है 2, तो हमारे पास स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा आ जाएगा। हमें किसका मान निकालना है, हमें मान किसका ज्ञात करना है, मान हमें ज्ञात करना है 2 tan स्क्वायर ए माइनस का 2 cot स्क्वायर ए प्लस का 5, इसका मान ज्ञात करना है। तो कुछ ना करिए 2 लिखो। अब tan ए का मान कितना है हमारे पास, tan ए का मान 1 है कि नहीं, 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 गुणे cot बराबर क्या होता है, पहले आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे लंब होता है, cot बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार का मान कितना है 1 और लंब का मान 1, तो 1 बटे 1 बराबर 1 है, तो होगा का होल स्क्वायर प्लस का 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से गुणा करोगे 2 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से गुणा करोगे 2 प्लस का कितना हो जाएगा 5, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या था हमारे पास 5, यही हो जाएगा तुम्हारा। नहीं समझ में आया क्या, समझ में आया पूरा, कोई दिक्कत। अच्छा अब आगे आ जाओ, साइन ए बराबर 3 बटे 4 दिया है,
तो इसका मतलब साइन ए बराबर 3/4 दिया है। इसका मतलब हमको साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है। हम काहे का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कह देंगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर होता है ना। कर्ण का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे। आधार का मान पता नहीं लेकिन लंब का मान हमें 3 पता है स्क्वायर। तो बता 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस में था माइनस में, तो 16 में 9 निकल के कितना हुआ 7। किसका मान, आधार स्क्वायर। तो आधार का मान कितना निकलेगा, अंडर रूट। अब हमें किसका मान चाहिए, हमें cos A का मान चाहिए, हमें cos A का मान चाहिए, हमें tan A का मान चाहिए। cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, और tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब तो हमें पास वैल्यू सब पता हो चुकी ना। आधार का मान अंडर रूट 7 और बटे 4, और इधर आ जाइए लंब का मान 3 बटे अंडर रूट 7। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। नहीं आया क्या, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ये है ना। अब ये वाले तो खूब सवाल लगवाए हैं, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात 1 का मान दिया, बाकी 5 का मान ज्ञात करो। ठीक है, चलो देखो जैसे सेक थीटा बराबर क्या दिए गए, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना हमारे पास 13 और आधार का मान कितना है 12। ऐसे सवाल हमने खूब लगवाए हैं। ठीक है, तो अब इसको काहे से लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार का मान 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का लंब का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, 12 का वर्ग 144 प्लस माइनस। अब बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। डायरेक्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है क्या, समझ में आ रहा है पूरा, बात आई जाए समझ में। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें पास सेक थीटा का मान दिया है, हमको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, हमें कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, हमें टैन थीटा का मान ज्ञात करना है, हमें कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, और हमें कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। इन सभी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब तुमको पता होगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। इसका आधार बटे लंब होता है, इसका कर्ण बटे लंब होता है। क्लियर, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आंसर तैयार। अब बताइए लंब का मान कितना है हमारे पास 5 है, तो आपका लंब का मान 5 रखिए, कर्ण का मान 13, आधार का मान कितना है 12 बटे 13, और इसका मान कितना है, लंब का मान 5 और बटे 12, आधार का मान 12 है, और आधार का मान कितना है 12 बटे 5, और इसका कर्ण का मान कितना है 13, और बटे लंब का मान कितना है 5। बस यही हो जाएंगे तुम्हारे आंसर। आई बात समझ में, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, अब हम चलते हैं 31 नंबर और 32 नंबर सवाल में। देखिए हमारे पास क्या लिखा है क्वेश्चन में, हमारे पास दिया है, ध्यान दीजिए 3 क्या लिखा है हमारे पास, 3 cot A बराबर 4, 3 गुणे में था बटे में आ जाएगा। तो हमारे पास cot A बराबर 4 बटे 3, इसका मतलब है cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना निकल के आया, आधार का मान 4 और लंब का मान कितना 3। आप जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे तो कर्ण का मान कितना निकलेगा 5। पाइथागोरस प्रमेय का जब प्रयोग करोगे तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पक्का है कि कर्ण का मान कितना निकलेगा, तो आपका कर्ण का मान डायरेक्ट कर दें 5, कर लोगे ना पाइथागोरस से। अच्छा, अब इसके बाद इधर आ जाइए, अब हमें सिद्ध क्या करना है जरा देखिए, हमें सिद्ध करो मतलब जांच करो या वेरीफाई करो। 1 माइनस का tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बराबर क्या, cos स्क्वायर ए माइनस का sin स्क्वायर। हमें ये सिद्ध करना है क्या LHS और RHS दोनों बराबर हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए 1 लिखा है माइनस का tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा पूरे के बटे। समझ में आया। अब इधर आ जाइए, इधर 1 प्लस का tan ए बराबर 3/4 का, अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो हमारे पास 9/16। ध्यान दीजिए
तो 16 का नाम 16 में 9 निकल गए। 16 में 9 निकलेगी। अरे 7 1 माइनस का 9 बटे 16 आएगा। अब पूरे बटे 1 प्लस का 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 बटे 16 आएगा। अब देखो 16 का नाम 16 में 9 निकल गए 7, तो 7 बटे 16 और 16 का नाम 16 9 25, 25 बटे 16, हर से हर कैंसिल। तो ऊपर आया था 7, नीचे आया था 25, यानी एलएचएस में क्या आया 7 बटे 25। बात आई समझ में। अब यहाँ पे समझो, अब इसके बाद इधर आ कॉस बराबर, अब इधर आ जाते, इधर हल किया तो हमारे पास आंसर कितना है 7 बटे 25। अब उधर हल करते हैं, देखते हैं क्या क्या 7 बटे 25 आता है। कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है हमारे पास 4 और कर्ण का मान 5, तो 4 बटे 5 का होल स्क्वायर माइनस का साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो 3 बटे 5 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 बटे 25 माइनस का 3 का स्क्वायर 9 और 5 का वर्ग 25, तो आ गया। दोनों के हर क्या है बराबर है, तो लासा आ जाएगा 25, तो 16 में 9 निकल गया कितना हुआ 7 बटे 25, दोनों बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एलएचएस बराबर आरएचएस। अब अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है समकोण है। कोण बी क्या है समकोण, ये बी समकोण हो गया, तो ये हो गया ए और इसको मान लीजिए सी। अब उसने ए बी बराबर हमारे पास कितना दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर का दिया गया है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर का दिया गया है। अब हमारे पास एसी का मान, क्योंकि जब तक तीनों भुजाएं नहीं निकलेंगी तब तक हम सवाल नहीं लगाते हैं। तो अब यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस तो पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का मान हमारे पास कितना है पता नहीं, यही तो या लेकिन आधार का मान 24 का स्क्वायर कर दीजिए, लंब का मान 7 का स्क्वायर कर दीजिए। 24 का वर्ग कितना होता है 576 और 7 का वर्ग कितना होता है 49। दोनों को जब जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 625। स्क्वायर हटा अंडर रूट लग गया, तो हमारे पास कर्ण बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 625 का वर्गमूल कितना आ गया 25। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें साइन ए का मान निकालना है, हमें कॉस ए का मान निकालना है, और हमें किसका मान निकालना है इधर आ जाइए, इधर हमारे पास साइन सी का मान निकालना है और कॉस सी का मान। अब ये तो पता है ना तुम लोगों को कि हमारे पास देखो हमने बताया ए का मान निकालना है, ए के हिसाब से सामने वाली भुजा लंब होगी, इसका मान तो निकल आया। ए के हिसाब से सामने वाली भुजा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। अब कर्ण तो कर्ण रहता है, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 7 और कर्ण का मान 25 हो गया। ए आधार बटे तो 24 बटे, अब आ गया। अब इधर आ जाइए, अब सी बोला है तो सी के सामने वाली भुजा ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो साइन सी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 24 और बटे के तो आ जाएगा 25, और इधर है कॉस का मान कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 7 बटे हो जाएगा 25। बात आ रही समझ में। तो इस तरह ये तुम्हारे सॉल्व हो गए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। और ऐसे ही सवाल हम 33वां नंबर लगा लेंगे। 33वां नंबर में क्या कहता है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 गुणे में था, इसको क्या करोगे बटे में कर दोगे, तो कॉट बराबर 8 बटे कितना आ जाएगा 15। कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार का लंब आधार 8 और लंब का मान 5 15, तो कर्ण निकालोगे पाइथागोरस से, तो फिर सेक और साइन का मान दोनों का मान आसानी से निकाल सकते हो। तो ये इसको भी आप लोग लगा लीजिए, इसको लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी हमने बता चुके हैं। देखिए अब आते हैं 34 नंबर और 35 नंबर में। 34 नंबर 35 नंबर क्या कहता है जरा देखिए। हमारे पास कहता है कोई त्रिभुज बनाना, आप लोग क्या बनाओगे एक त्रिभुज बनाना है और जिसका बी क्या है समकोण है, ये इसका नाम ए इसका नाम सी हो जाएगा, हो गया। अब उसने कहा tan ए बराबर, देखिए tan ए बराबर हमारे पास कितना दिया गया 1 दिया गया, हम इसके नीचे 1 मान लें। तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान 1 है और आधार का मान 1 हो गया, हो गया। अब बताइए हमें क्या नहीं पता है कर्ण, तो कहां से लगाओगे लंब बराबर 1 और आधार बराबर भी 1। अब हम किसका प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। अब बताओ कर्ण का स्क्वायर पता नहीं
इसका मान 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कर दो, 1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 हो जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2। अब बताइए हमें सिद्ध क्या करना था, क्या सत्यापित करना था? सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना था? 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर क्या? 1। बताइए 2 लिखो। साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमारे पास कितना? 1 है और कर्ण का मान इतना है, 1 बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसका कौन सा पक्ष पकड़ के लेके चले? और कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण 1 बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब 1 के कर्ण में 1 के कर्ण में 2 हो जाएगा। अब अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर कितना होता है? 2। तो 2 से 2 कट गया, कितना आया? 1। LHS बराबर समझ में आया सबके पास? ये हो गया। अब इधर आ जाइए, जरा देखिए, यदि tan A बराबर कितना है? 1 बटे अंडर रूट 3 दिया, तो जो दिया है उसी को पकड़ो। tan A बराबर 1 बटे अंडर रूट 3 ये दिया गया। अब 1 बटे अंडर रूट 3 दिया गया। अब बताइए कि tan बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है? आधार का मान कितना है? अंडर रूट 3 हो गया। हमें क्या नहीं पता है? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा। स्क्वायर हटा, स्क्वायर हटा, अंडर रूट लगा तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 2 आ गया। चलो पहला पार्ट हम पहले हल करते हैं। पहला पार्ट लिखिए। अब क्या लिखा है? साइन ए इंटू कॉस सी प्लस का कॉस ए इंटू साइन सी। और साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर, देखो चित्र देखेंगे ना पहले, या ए आए क्योंकि बी समकोण है और ये सी। ध्यान दीजिए, ए के हिसाब से तो ये बता दो, लंब बटे ए के हिसाब से लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान लंब बटे आधार, आधार और कर्ण का मान 2 निकला है ना। अब बताइए साइन ए बराबर, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ए है ना, ए के हिसाब से लंब ये होगा, लंब बटे कर्ण यानी 1 बटे 2 बता चुके हैं। कॉस, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लेकिन सी बोला है तो सी के सामने वाली भुजा ये लंब होगी तो ये क्या होगा? आधार बटे कर्ण 1 बटे 2 हो जाएगा। प्लस नहीं आया। कॉस बराबर क्या? कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, लेकिन ए के हिसाब से लंब या आधार, या आधार बटे साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, सी बराबर साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लेकिन सी बोला तो सी लंब बटे कर्ण अंडर रूट 3 बटे 1 के कर्ण में 1, 2 दूनी 4, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 बराबर 3, 2 दूनी 4। तो हमारे पास दोनों के हर बराबर लासा 4 3 1 4 4 एक कन्नम 4 आया कितना? 1। यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह आप कौन सा पार्ट लगाओगे? दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या लिखा है? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब बताइए, अभी आप लोगों ने देखा कि साइन ए का मान हमने क्या, कॉस ए का मान क्या निकाला है? कॉस ए का मान देखो अंडर रूट 3 बटे 2 कर दीजिए गुणे, और कॉस सी का मान कितना है? 1 बटे 2, 1 बटे 2 कर दीजिए माइनस का, और साइन ए का मान कितना निकाला था? 1 बटे 2 लिखा था, 1 बटे 2 लिख दीजिए गुणे। साइन सी का मान कितना निकाला था? अंडर रूट 3 बटे 2 लिख दीजिए। कोई दिक्कत? अब अंडर रूट 3 का नंबर अंडर रूट 3 2 दूनी 4, अंडर रूट 3 का नंबर अंडर रूट 3 और 2 दूनी 4। तो देखो पूरे पूरे निकल गया, क्या ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना निकल गया? 0। यही हो जाएगा आपका आंसर। आई बात सबके समझ में? नहीं आया? नोट कर लीजिए आप सभी लोग, और ये उम्मीद है कि ये वीडियो आपको लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अगला वीडियो आपको 35-36 नंबर से कल बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।